वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक, वो इतना इंपॉर्टेंट था वो। अच्छा, जो क्वेश्चंस कल बताया था तो वो कंडीशन जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया था, कैसे करते हैं, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, एक क्वेश्चन क्लियर किया। ठीक, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बताते जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें लिखना ही पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन में लिख दिया। और क्वेश्चन में आपको मैं समझा देंगे, पूरा क्लियर करा देंगे, पूरा क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा क्या है वो। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो कल एक क्वेश्चन कराया था वैसा एक क्वेश्चन और भी कराएंगे दूसरी तरह का, जो एग्जाम में पूछा गया है। कुछ एक दो क्वेश्चन और जरा देखो। अब की बार एक आज क्वेश्चन हम एक कार्ड वाला भी बताएंगे और एक क्वेश्चन बॉल्स का ही बताएंगे, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे कैसे कैसे होते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखते क्या लिखा हुआ। क्या कह रहा है, देयर आर 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। कह रहा है देयर आर 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, कॉमा 2 गर्ल्स एंड 2 बॉय, 1 गर्ल एंड 3 बॉय इन 3 ग्रुप। 3 कोई ग्रुप है, किसी 3 ग्रुपों में ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप है। मान लिया कोई ग्रुप है, देखिए ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप ये है बेटा, एक ग्रुप ये। ठीक, इस ग्रुप को मैंने एक्स मान लिया, इस ग्रुप को आपने वाई मान लिया, इस ग्रुप को आपने जेड मान लिया। ये एक्स ग्रुप है, ये वाई ग्रुप है और ये जेड ग्रुप है। इस ग्रुप में कितने लड़के हैं बेटा, लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी है इस ग्रुप में, 3 गर्ल हैं, और बॉय कितने हैं इसमें, 1 बॉय। इस ग्रुप में कितनी लड़कियां बेटा, 2 लड़के हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इस ग्रुप में कितनी लड़कियां बेटा, 1 लड़की और कितने बॉय हैं, 3 बॉय। मतलब हर एक ग्रुप में 4 लोग हैं। ठीक, अब इसमें से क्या करना है, आगे सुनिएगा। 1 चाइल्ड इज टू बी सेलेक्टेड, 1 चाइल्ड इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब हर एक से, इससे भी, इससे भी, इससे भी। चाइल्ड मतलब बॉय और गर्ल दोनों में कुछ भी सकता है, कोई मैटर नहीं करता। एक एक चाइल्ड को सेलेक्ट करना है, एक इससे लेना है, एक इससे लेना और एक इससे लेना। मतलब आपका कंडीशन बना रहा है, आप देखना एक्स वाई जेड, ये है आपके पास। अब कंडीशन बनानी मुझे, अब कहाँ से लेंगे, क्या क्या लेंगे ये नहीं बताया, अब क्या क्या लेना है ये बताओ। सेलेक्टेड ईच ग्रुप सो डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉय फ्रॉम सिलेक्शन 3 चिल्ड्रन इज दिस। तो कह रहा है कुछ ऐसे लोग, ऐसे चाइल्ड को सेलेक्ट करो कि जिसमें एक लड़की हो और 2 लड़के हो। अब आया क्वेश्चन बड़े मजेदार कि एक्स वाई जेड 3 ग्रुप है, इसमें गर्ल भी है बॉय भी है, गर्ल भी है बॉय भी है, गर्ल भी है बॉय भी है। देन अब इन्हें क्या किया, अब मुझे इन तीनों ग्रुप से एक एक चिल्ड्रन लेना है, चाइल्ड लेना है, बट कैसा, एक लड़की लेनी है और 2 लड़के लेने हैं। भैया कहाँ से ले, हम यहाँ से लड़की ले लेंगे तो यहाँ से लड़का 2 लेंगे, 2 बॉय लेंगे। सर जरूरी है आपने लड़कियाँ ही ली, यहाँ से सकते हैं। तो कंडीशन देखो बनी कंडीशन है। तो आप क्या कहोगे, सर आपने एक्स ग्रुप में से पहले गर्ल ले ली और इन दोनों में से बॉय ले लिया, बताओ गेटिंग और नॉट। देन चलिए, अब आपने क्या कर दिया, आप लोग ने यहाँ पर अब आपने कहा सर बॉय यहाँ ले लिया, गर्ल यहाँ ले लिया और बॉय यहाँ ले लिया। सर एक बार बॉय यहाँ ले लेते हैं, फिर बॉय ले लेते हैं, फिर एक बार गर्ल ले लेते हैं। अब बताइए, 2 बॉय हो गए 1 गर्ल हो गई, तो कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन इसको बोलेंगे P1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, इसको P2 प्रोबेबिलिटी बोल देंगे, इसको P3। अब निकालेंगे और हम बताते हैं आपको क्या पहले कंडीशन बनेगी। तो ये आपने कंडीशन यहाँ पर बनाई है। ठीक, अब क्या लिखेंगे क्या हम लोग कि एक्स में से आपने क्या किया है, अ गर्ल, क्या लिखा आप लोगों ने बेटा, अ गर्ल फ्रॉम 1 ग्रुप एंड क्या लिखेंगे, एंड बॉय फ्रॉम वाई एंड जेड ग्रुप। सिंपल, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। लेकिन भैया उससे पहले आपको प्रोबेबिलिटी तो निकालनी चलेगी। तो कंडीशन तो हमने बना ली, अब सब कुछ समझ में आ जाएगी। चलिए अब इस ग्रुप पे आओ थोड़ा। अब ग्रुप पे आने में किसी लड़के को निकालने की प्रोबेबिलिटी, लड़के को निकालने की, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। इस एक्स ग्रुप में से किसी एक लड़की को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन बताएगा। हमने क्या कर लिया, एक गर्ल को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये हमें पता क्या दिखा रहा है, एक्स ये दिखा रहा है, ये ग्रुप है। एक गर्ल को सिलेक्ट किया तो मतलब क्या आएगा, 3/4, कोई प्रॉब्लम। ठीक, लड़कियाँ कितनी हैं, 3 है, और टोटल कितने बेटा, 4 है। तो इस ग्रुप में से लड़के को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, PB मतलब बॉय, किस ग्रुप में से, एक्स ग्रुप में से। इसीलिए इसको हमने ABC नहीं लिखा था। ठीक, ABC लिखते तो B सेम हो जाता, इसलिए ABC नहीं लिखा था। अच्छा, इसमें आओ। अब इसमें देखो फिर एक बार लड़की लेनी है, सेट करनी है, किस ग्रुप में से, Y ग्रुप में से। क्या आ जाएगा,
2/4, और इसी ग्रुप में से आपको क्या लेना है, लड़का भी लेना है, वो भी क्या आ जाएगा 2/4। इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 लिख दिया। अब इस ग्रुप में से तो भी आपको लड़की सेलेक्ट करनी है, लेकिन जेड ग्रुप है, और इस ग्रुप से भी आपको एक बॉय सेलेक्ट करना है, वो जेड ग्रुप है। ये क्या आ जाएगा 1/4, ये जाएगा 3/4। ये बात सबको क्लियर होगी अच्छे से, सब बच्चों को क्लियर होगी बात। चलिए ये यहाँ से यहाँ तीनों चीज़ निकाल ली। अब कंडीशन आपने बना ली कि क्या होगा, गर्ल सेलेक्टेड फ्रॉम एक्स एंड बॉय सेलेक्टेड फ्रॉम वाई एंड जेड। सिंपल, ये लिखना पड़ेगा आप लोग को। आप ये लिख लीजिएगा, लिखना तो आपको आता है, टाइम वेस्ट होगा लिखने में, हम आपको जाकर बता दे रहे हैं। तो P1 मतलब यहाँ पे क्या होगा, P1 कंडीशन क्या हो रहा है, X में से लड़की हो जाए और Y में से लड़का हो जाए, और इसमें से Z में से भी लड़का हो जाए। और का मतलब यहाँ पर हिंदी वाला और है, ठीक है। एंड इससे लड़की हो जाए, X में से लड़की आ जाए, एंड Y में से लड़का हो जाए, और एंड Z में से लड़का हो जाए, सब में से आ जाए। इन सबको सेलेक्ट करना है, सबको साथ में लेके चलना है, सबको लेना। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर देखो तो सब एक साथ, एक ही आदमी जब ये भी करे, ये भी करे और ये भी करे तो इनटू होता है। अब ये समझ लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है इसमें हिंदी में, तो कोई ध्यान रखना, यहाँ पर जब वर्ड आप पढ़ते हो या करते हो तो हिंदी में आजकल जैसी हम लोग की मातृभाषा हम लोग उसी वर्ड में यूज करते हैं। एक अलग बात है, और का मतलब OR, और का मतलब प्लस होता है, ठीक है, लेकिन और को हम लोग और ज़्यादातर लैंग्वेज में या हिंदी में और समझते हैं, एंड वाला समझते हैं। याद रखिएगा, ये भी हो जाए एंड ये भी हो जाए एंड ये भी हो जाए, इसका मतलब पहली क्वालिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले में से लड़की हो गई और दूसरे वाले में से क्या हो गई बेटा, लड़का हो गया, वाई बेटा, और इसमें से क्या हो गया है, इसमें से भी लड़का हो गया। पहले बार लिख लो तो लोग फिर दिक्कत नहीं होगी बेटा। ये P2 आओ, यहाँ पे कितना आएगा, पहले वाले में से क्या है, पहले वाले में से क्या है, लड़का, दूसरे वाले में से क्या है, लड़की, और तीसरे वाले में से क्या है, लड़का। आओ जरा P3 वाले में आओ, पहले वाले में से क्या है, लड़का, दूसरे वाले में से क्या है, लड़का, तीसरे वाले में से क्या है, लड़की। बताओ, इसके अलावा तो कोई दूसरी कंडीशन नहीं बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिखा था इस क्वेश्चन को, ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। और इसके बाद सारे क्वेश्चन लीजिए। अब ये अगर 2 क्वेश्चन तुम्हें आ गए, आपको क्वेश्चन आ गए, अब बनाना सीख जाओगे। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो आपको पता है इसके लिए क्या गिवन है, 3/4। इसके लिए क्या गिवन है, इसके लिए क्या गिवन है, तो आंसर बताओ कितना आ जाएगा, 9 आ गया। अच्छा, अगला बताओ कितना आएगा, ये बोलो 1/4, ये बोलो बेटा 1/2, ये बोलो बेटा कितना आ गया, बताओ जरा, हो गया। अच्छा ये बताओ कितना आएगा, इसमें क्या आ गई, लड़का, इसमें से क्या आ गया, इसमें से भी क्या आ गया, कितना आ गया, 1/। अब लेकिन जब वो सिलेक्शन कर रहा था तो उसको तो ये भी कंडीशन सही लग रही थी, उसको ये भी कंडीशन सही लग रही थी, उसको ये भी कंडीशन सही लग रही थी। तो सिलेक्शन करने वाले के पास क्या है, यार वो कह रहा है ये भी सही, ये भी सही, तो क्या करेगा, या तो हम ये ले लें या ये ले लें, या तो इन तीनों में कोई भी एक को करेगा। और जब कोई काम, एक आदमी को तीनों काम करने, लेकिन करना किसी एक ही को, तो हमें क्या कहता है, या आ जाता है, ये करे या ये करे या ये करे और ये करे, वो इंग्लिश वाला, तो कैसे हो जाएगा बट प्लस आ जाएगा। तो क्या बोले इसको, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड क्या बन जाएगा, P1 + P2 + P3। क्या आंसर है बताइए जरा, 9/3/32, 1 कितना आंसर आ गया, 13/32। यही प्रूफ करना था आप लोग को। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना गजब है मजा आ गया क्वेश्चन नहीं है कि उससे कोई डाउट नहीं है, पक्का। हम रफ कर दें इसको, रफ करते हैं, बताना शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत गजब क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ जाएगा। जो कल एक क्वेश्चन बताया था, देखिए हर चीज़ बताई नहीं जाएगी, अब तो बस आपको एक यहाँ पर बता दूंगा, समझा दूंगा, आप लोग खुद कर लोगे। देखिए गजब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन एनी एग्जामिनेशन। क्या बोल रहा है कि किसी एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा में 3 स्टूडेंट बैठे हुए, ठीक। इफ द प्रोबेबिलिटीज दैट द स्टूडेंट पास आर, 3 स्टूडेंट मान लिया, ए है, बी है, सी, इन तीनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/3,
1 बाई, दूसरे क्या दी गई बेटा 1/4 और नेक्स्ट दी गई है बेटा 1/5। आगे को समझना क्या बोलते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज एट लीस्ट, गजब वर्ड आया एट लीस्ट, तो बोला था ना एट लीस्ट, फिर से आ गया एट लीस्ट, जो कल बोला था मैंने, एट लीस्ट 2 पीपल, क्या लिखा हुआ है 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट फ्रॉम दिस पास इन एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में 2 लोग क्या हो कम से कम पास हो जाए, कम से कम 2 लोग पास हो जाए, ठीक, 2 लोग पास हो जाए, ठीक, पास अब बहुत बड़ा, एटलीस्ट 2 लोग, सिंपल कंडीशन देखो, A B C, ठीक, अब उसने बोला एटलीस्ट कम से कम 2 लोग पास हो, सिंपल, A पास हो जाए, B पास हो जाए और C फेल हो जाए, ठीक, A पास हो जाए, C पास हो जाए और B ये पास हो जाए, सॉरी ये फेल हो जाए, ये दोनों पास हो जाए, याद आया कल का हिट वाला करने वाला क्वेश्चन, और तीनों पास हो जाए, क्यों एटलीस्ट, एटलीस्ट की बात किया ना, कम से कम, अगर तीनों हो गए तो क्या कोई दिक्कत, किसी स्कूल में अगर 2 लोग, कम से कम 2 लोग पास हो जाए मेरे स्कूल, बस, अगर 3 के तीनों पास हो गए तो स्कूल का नाम क्या है, डूब हो जाए क्या ना, वो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, तो ये पूरी कंडीशन है, कल एक कंडीशन बताई थी, तो ये पहली क्या हो गई बेटा आपके पास P1, नेक्स्ट क्या होगा बेटा आपके पास P2, अगली क्या होगी बेटा आपके पास P3, ये क्या हो गई है, इसका मतलब इसके पास होना PA, इसका पास होना PB, इसका फेल होना, तो सबके पास होने के साथ साथ इसका फेल करना निकाल लो, तो A के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 2/3, याद है ना, पास प्लस फेल बराबर 1 है ना, 1 से घटा दो, सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा QB क्या आएगा बताइए, बोलो कितना आएगा 3/4 हो जाएगा, और यहाँ से QC क्या आ जाएगा बताइए 4/5, लो आंसर आ गया भैया, आप सब कर लेंगे नहीं कर लेंगे, तो आपका काम क्या है, पहली कंडीशन PA इंटू PB इंटू QC, ठीक, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, लास्ट में जो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी P बराबर क्या आएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन कल ऐसे बताया था सेम, बस आज सिंबल बदल जाएंगे बस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। आइए थर्ड नंबर पे आते हैं, आज हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, हम लोग बहुत, हाँ सर अगर इसमें एटमोस्ट होता है, एटमोस्ट होता है, इसका मतलब बताओ ज़्यादा से ज़्यादा, उसे बोला ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, ये बोला कम से कम 2 लोग पास होने चाहिए, उसमें बोला एटमोस्ट की बात करता तो ज़्यादा से ज़्यादा की बात करता, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग पास हो सकते हैं 3 लोग, वो कितने % की बात कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग पास हों, अगर 2 लोग की पास करने की बात करेगा, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग पास होने, उसने खुद बोला, वो एटमोस्ट बोल देगा कि 2 लोग, एटमोस्ट 2 लोग पास हो बस, तो वहाँ पर 2 लोग तो पास होने ही होने, एक भी पास हो सकता है, आप एटमोस्ट बात से ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग पास हो जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग, बस 3 लोग नहीं पास होने चाहिए, अगर 3 बोल देगा तो ज़्यादा नहीं हो गया उसमें, एटमोस्ट का मतलब यहाँ पर सिर्फ सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 लोग ही पास होने चाहिए, तब उसमें क्या कंडीशन बनेगी, तो ये बनी, ये बनी, ये हट जाएगी, और उसमें एक ही बनेगी, ये पास हो जाएगी, दोनों फेल हो जाए, फिर और बनेगी, ठीक है, वो बनेगी, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे सर, ठीक, तब वहाँ पर ये कंडीशन बनेगी। अच्छा क्वेश्चन देखो एक लग और, अरे भाई मज़ेदार क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन भी भैया लाजवाब है, आ रहा है एग्जाम में, क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स, एक बैग है, इसीलिए कहा था इसको लिखनी जो नहीं पड़ेगी क्वेश्चन, आपको यहाँ फिगर बना देगा, आपको पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा सर, अब तो समझ में आ गया, आप कह रहा है एक थैले में, एक बैग में कुछ बॉल्स हैं, वाइट बॉल कितनी है 10 वाइट बॉल है, और रेड बॉल कितनी, बस यही लिखा हुआ, पूरा क्वेश्चन इस गोले के अंदर आ गया, कितनी है 15 रेड बॉल्स हैं, लो भाई, अब क्या बोल रहा है, अब उसमें बोला है एंड अनदर बैग, एक दूसरा बैग भी देखो, 2 बैग है, ठीक, क्या बोल रहा है, इसमें भी वाइट बॉल है, रेड बॉल, मैं आपसे कह रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आ रहा है, एक क्वेश्चन ऐसा, मैं एक बता दूंगा, आपको 2-4 खुद करने हैं, कहाँ ढूंढो, तुम लोग करो, ढूंढो क्वेश्चन, ठीक, एक कंडीशन तरीके बता दूंगा मैं, कह रहा अनदर बैग कंटेन्स 8 वाइट बॉल्स, 8 वाइट, और कितनी रेड बॉल ना, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मजेदार, कह रहा 1 बॉल इज ड्रॉ, एक बॉल निकाली जाती है, कितनी बॉल, अब एक बॉल कौन से निकाली जाएगी पता ही नहीं भाई, इस बॉल से निकाली जाती है फ्रॉम ईच ऑफ 2 बैग,
चलो उसके बाद में बात करें। इससे भी एक बॉल निकालनी है, इससे भी एक बॉल निकालनी है। भैया इससे वाइट बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए? 10/25। तो टोटल बॉल कितनी है बेटा? अच्छा काट दिए 2/5। इस वाले में से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अच्छा ये ए है बैग, ये बी बैग। इससे आप समझ जाओगे ये ए वाली बात हो रही है अब, ठीक है? ठीक, वरना फिर दिक्कत होगी। पी आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 15/25 हो जाएगा। ओके, अगला यहाँ पे देखो, इस वाले में से क्या निकाल लीजिए? इस बी वाले बैग में से एक वाइट बॉल निकाल लीजिए। क्या आ जाएगी? 8/17। और इस वाले में से, इसी वाले में एक रेड बॉल निकालने क्या हो जाएगी? 9/17। बताओ यहाँ तक सब समझ में अच्छे से क्लियर होगी? नो प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉ और द सेम कलर। भैया यही तो क्वेश्चन है। आप बताओ कैसे निकाल सकते हो भाई? बहुत पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी आपकी, बताओ। ए है और एक बी है। अब पॉसिबिलिटी सुनना, अब एक बॉल इससे निकाली, एक बॉल इससे निकाली। एक इससे बॉल निकाला है, मान लीजिए वाइट। इससे कौन सी बॉल निकाला है? वाइट। एक वाइट बॉल इससे भी निकाला है। भाई दोनों को आपको क्या करना है? सेम बॉल निकालनी है। या तो वाइट बॉल इससे निकालो, रेड बॉल निकालो, कोई भी निकाल सकते हो। तो वाइट बॉल भी आ सकती है सेम कलर में और रेड बॉल भी सेम कलर में आ सकती है। तो उसने बोला क्या है, क्या बोला है सुनिएगा। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉ आर द सेम कलर। बस ड्रॉ करनी है, बॉल निकालनी है। ऐसी बॉल निकालो जो दोनों तरफ से सेम आए। तो सेम में तो वाइट भी हो सकती है और रेड भी। तो पहले जब एक बॉल निकालो वाइट बॉल, इससे भी वाइट बॉल आ जाए और इससे भी वाइट बॉल हो जाए, पहली कंडीशन। इससे भी रेड बॉल आ जाए, इससे भी रेड बॉल आ जाए, दोनों से रेड बॉल निकल आएंगे। अब ये दो कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? अब हमें तो कोई एक चाहिए, या तो वाइट हो या तो बोथ, दोनों में निकालनी है। अब बाद में कंडीशन कैसे बना लोगे? फिर पी बराबर क्या बन जाएगा? P1 प्लस। ठीक, अब सुनिएगा, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो P1 क्या है? फर्स्ट में से क्या बॉल निकले? वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है? यहाँ से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग वाइट बॉल इन ए बैग। तो PAW एंड PBW, गॉट इट? ये वैल्यू क्या आएगी बताइए जरा बेटा? 2/5 इंटू, ठीक, बोलो कितना आएगा? 85 है? सॉरी बता नहीं। अच्छा P2 क्या है? अरे यार क्या लिख रहे हैं भैया? 16 है ना? P2। अच्छा P2 क्या आएगा? इससे भी रेड बॉल आ जाए पहले वाले में से भी, और दूसरे वाले में क्या आ जाए बेटा? रेड बॉल हो जाए। क्या है बताइए जरा? 85 होगा। भाई हम आपसे बोल रहे थे, लिखा था पहले। आप लोग यार कंफ्यूज कर देते हो कभी कभी। हमने पहले वही लिखा था ना, ऊपर आपने 80 लिखा था। ठीक ठीक। ये कितना है बेटा बताइए? 3/5 9/7। क्या आ गया? 27/85। अब भैया दोनों या तो वाई देखो सेम कलर, तो सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? सिंपल, सेम कलर में या तो वाइट हो जाए या P1 प्लस, जोड़ दो। और करने कितना आएगा? 43/85। यही इसका क्या हो गया? बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, पहले में से भी वाइट आ जाए, दूसरे में से भी वाइट हो जाए, निकाल दिया। अच्छा रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कोई सेम, अगर उसने कंबाइन पूछ लिया तो कंबाइन हो गया। बताइए क्वेश्चन मज़ेदार था? जल्दी फटाक से, सिर्फ 1 मिनट में। चलिए सुनिए सब, ये है बहुत गजब क्वेश्चन, इसी का तो वेट कर रहा था मैं। बहुत अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है बैग वाला देखो, लेकिन भाई लाजवाब है। सुनना क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है इस बार। ये क्वेश्चन क्या बोला है? अ बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। पहले सुनना पूरा, चाहता मैं क्वेश्चन आपको ना लिखता, लेकिन इसको इसलिए लिख दिया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखना जरूरी था इसको। अ बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। बस अब एक एक करके बॉल निकाली जाती, 1 by 1। जो बॉल, इसमें क्वेश्चन है जो बॉल निकाली जाएगी उसको रखा नहीं है, ठीक?
अब वो क्या बोल रहा है, कितनी टोटल बॉल्स है बेटा? 7। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है सुनना। इफ ऑल द बॉल्स आर ड्रॉ, सभी बॉल निकालनी है 1 by 1, एक एक करके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ, फाइंड द कंपाउंड, उसने क्वेश्चन में क्या बोला, कंपाउंड बोल दिया, कंपाउंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट बॉल इज वाइट, मतलब पहली जो बॉल निकलनी है वो क्या निकलनी है, ठीक, क्या लिखेंगे क्वेश्चन पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज वाइट, मतलब क्या है, फर्स्ट बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो वाइट है बॉल वो कितनी है, P1 मान लिया इसको, तो क्या बच्चे बताइए जरा बस, तो क्या 4/7। अब जो बॉल निकाली है आपने फर्स्ट बॉल इज वाइट, फर्स्ट बॉल कैसी हो, फर्स्ट बॉल वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, और कौन कौन सा होता है सुनने लगा, फर्स्ट बॉल की वाइट होने की प्रोबेबिलिटी हुई। अब जो बॉल रखनी है उसको निकाली गई, रखी नहीं गई, अब बताइए बॉल, अब बैग ये था आपके पास, अब वाइट बॉल कितनी बची, 3, ब्लैक बॉल क्या बची, 3। अब देखिए क्या बोला, सेकंड बॉल कैसी हो, ब्लैक हो, अब हम तो लिख लोगे ना, तो क्या होगा, सेकंड बॉल इज ब्लैक, इसको P2 कह देंगे, बोलो कितना आएगा, 3/6, वो 3/6 के लिए। अब देखिए फिर क्वेश्चन, फिर यहाँ बनाओ जरा एक बार, अब बैग में कितनी बॉलें बची, 3 वाइट बॉल और ब्लैक बॉल, सॉरी ब्लैक बॉल क्या है, 2 ब्लैक बॉल बची 2 ब्लैक बॉल। अब तीसरी बॉल, P3 लिख दिया मैंने, तीसरी बॉल की कौन सी है, देखो थर्ड कैसी वाइट है, तो वाइट बॉल क्या आएगी, 3/5 आ जाएगी, आ गई। वाइट बॉल निकालने की क्वालिटी कितनी होगी, अब वाइट बॉल कितनी, 3 है, टोटल कितना है, 5 है, एक बॉल निकालने में रखी नहीं जा रही इसके अंदर। सर में क्वेश्चन ही लिखा तो है नहीं, निकाल, इफ ऑल द बॉल्स आर ड्रॉ 1 by 1, एक एक करके सभी बॉल निकाली, इस क्वेश्चन में यही बात है रखा। अब अगर ऐसे ना होता तो ये बोलता ही ना कि पहली बॉल वाइट है, दूसरी बॉल ब्लैक है, तीसरी बॉल ये, सब निकाल ली जा रही है, सब निकालनी है, सबके सब निकालनी है, ठीक, तो ये बोलता ही ना फिर ऐसे। अच्छा अगली बॉल क्या बचे बताओ जरा बेटा, वाइट कितनी बची इस बार, 2, ब्लैक कितनी बची इस बार, वो भी तो है, अगली बॉल कौन सी आएगी, ब्लैक निकालनी है, फोर्थ बॉल कैसी है, ब्लैक है, 2/4। अब क्या बचा बताइए, वाइट कितनी बॉल है बेटा, 2 है, ब्लैक बॉल कितनी बची, अब क्या निकालनी इस बार, इसको क्या निकालनी इस बार, अब की आप क्या निकाला कौन सी है, 5ही बॉल है ना, फिफ्थ बॉल वाइट, 2/3 हो जाएगी, हो गया। अब क्या बची, वाइट बॉल कितनी बची, वाइट बची 1, ब्लैक कितनी बची 1, आपको जो छठवीं बॉल निकालनी कैसे निकालनी है, 6 बॉल ब्लैक, 1/2। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या बचा, लास्ट में क्वेश्चन वो बचा, ब्लैक चला गया ना, तो व्हाइट की सिर्फ एक ही बॉल बची। अब इस लास्ट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, 1/1, 1/1। अब बच्चों को यहीं से कंफ्यूजन होता है, बच्चे ये चीज़ लिखते ही नहीं है, भूल जाते हैं इसको लिखना, इसी को लिखना भूल जाते हैं। सुनिए, ये अब उसने बोला है इनकी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, सबको पता है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है P बराबर सबको जोड़ देना, P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7, गॉट इट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन के बाद मैं आप लोग को बाइनोमियल पे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो बताऊंगा। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही वीडियो में होंगे तो बनाएं ना, कल भी बनाएंगे इसको आगे, पहले क्वेश्चन कवर कराएंगे पूरे, मुझे बहुत बताना चाहे उसमें ही थोड़ा समझा दिया आगे, लेकिन कल क्वेश्चन और बताएंगे जिसके अभी तो क्वेश्चन बढ़िया मज़ेदार होंगे। तो P1 कितना बेटा बताइए, 4/7 प्लस, नहीं भैया कंपाउंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये ऐसे कैसे प्लस कैसे हो गया, सब बॉल निकालनी है, ये भी बॉल आ जाए और ये भी बॉल हो जाए और ये भी बॉल आ जाए, सारी बॉल, और तो मतलब हिंदी वाला हो, ठीक है, ये भी बॉल हो जाए एंड ये भी बॉल, ये भी बॉल, ये भी बॉल, सारी बॉल निकालनी, ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो, सब, ये भी और ये सब, सारी बॉल निकालनी। ये थोड़ा करना कि कोई एक इनमें से कोई एक तो करनी नहीं, सब बॉल निकालनी इसमें से। अब जो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी होगी वो P बराबर क्या होगी, P1 × P2 × P3 × P4 × P5 × P6 × P7, सबका मल्टीप्लाई का कंडीशन है ये, ठीक। क्या है पहले बताइए, 4/7, 3/6, 3/5, 2/4,
2/3 एंड 1/1। इसको सॉल्व करने का आंसर कितना आया? इसको करने 1/35 इसका आंसर हो गया। हुआ? जल्दी लगा देंगे। अच्छा मुझे इसमें क्वेश्चन और बताना है, कार्ड वाला ऐसे ही करते हैं, कोई बॉल एक ऐसे इसी तरीके का क्वेश्चन कार्ड का बताना है मुझे। जैसे एक कार्ड निकाला जाए और उसको रखा ना जाए, और जो भी कार्ड निकाले 3-4 कार्ड निकालने हैं, वो डिफरेंट सूट से लिए जाए, ठीक है। एक हो सकता है क्लब से लिया जाए, स्पिरिट से लिया जाए, हर्ट से लिया जाए, डायमंड से लिया जाए। इस तरह क्वेश्चन 1-2 हैं, ठीक है, उनको मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले बताइए आपको यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छे से देखिए, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, टाइम लगता है इन सबको बताने में। ऐसा नहीं कि हम चाहें कि मैं घंटे की पूरी वीडियो बना लीजिए, कोई नहीं पढ़ता है। एक दिन में उतना ही तुम लोग पढ़ सकते हो, इतना आपको आएगा। मैंने कहा अरे सर छोड़ो, ऐसे कहोगे तो आप लोग लगाइए, क्वेश्चन करिए, कंप्लीट करिए इस तरह का क्वेश्चन, और इस तरह क्वेश्चन ढूंढिए अपने पास से। सर आपने बता दिया, मैंने टाइप बता दिए, अपना आप लगाइए क्वेश्चन। यार पूछते हैं अभी और भी क्वेश्चन, हम उनको लिखवाएंगे भी, बता भी देंगे कैसे करना है। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। सभी लोग लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे मिलते हैं कल आप लोग को, ठीक, बाय बाय।